नमस्कार, मैं हूं स्नेहा आर्या और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम फ्लैशबैक में। आज हम आपको उदित नारायण से जुड़ा एक किस्सा बताएंगे। किस्सा नहीं मान लीजिए, ये उनका एक शादीशुदा का भयानक सच है जो उसकी सामने आया था। वो एक भतीजी की शादी में गए थे जहाँ पर वो एक होटल में ठहरे थे। वहाँ पर कुछ समय बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ नीचे आ जाती है और उसमें एक औरत है जो उन्हें अपनी पहली पत्नी होने का दावा कर रही थी। तो चलिए आज हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। उदित नारायण ने कई सुपरहिट गाने गाकर कई अवार्ड अपने नाम किए। उदित नारायण बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नेपाल से की और वहीं से गाना शुरू किया। उदित ने नेपाल के रेडियो शो में काम किया और उसके बाद बड़ा नाम कमाने के लिए मुंबई आ पहुंचे। मुंबई में उनकी मुलाकात दीपा गहतराज से हुई। दीपा नेपाल की रहने वाली थी और वो भी मुंबई में अपना करियर बनाने आई थी। इसी दौरान नेपाल से संबंध रखने की वजह से उदित नारायण और दीपा में जल्द दोस्ती हो गई। ये दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गया और साल 1985 में दोनों शादी के बंधन में बंधे। शादी के बाद दोनों का बेटा आदित्य नारायण का जन्म हुआ। उदित खुशी खुशी अपना काम और परिवार संभाल रहे थे। इसी बीच उनके जिंदगी से जुड़ा ऐसा खुलासा हुआ जो मीडिया की रिपोर्ट बन गई। दरअसल साल 2006 में किसी शो के लिए उदित नारायण पटना पहुंचे थे। इसी दौरान जिस होटल में उदित रुके थे वहां एक रंजना नाम की महिला पहुंच गई और खुद को उदित नारायण की पत्नी बताने लगी। ये घटना जैसे ही मीडिया के सामने आई, उदित नारायण ने इसे गलत बता दिया। आपको बता दें कि पहली पत्नी के होते हुए सिंगर ने मुंबई आकर दूसरी शादी कर ली थी। जब पहली पत्नी के ये सब पता चला तो मौका देखकर उन्होंने खूब हंगामा कर दिया। हंगामा ऐसा कि होटल छोड़कर निकलना पड़ा। दरअसल उदित नारायण की भतीजी की शादी थी। वो अपनी पत्नी दीपा के साथ शादी में शामिल होने पटना गए थे। शादी से लौटकर वो होटल के कमरे में सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी करीब 100-150 लोग उनके होटल के बाहर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। वो लोग उदित नारायण पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। मामला बिगड़ता देख होटल स्टाफ उदित नारायण के पास आया और उन्हें लोगों की शिकायत के बारे में बताया। स्टाफ ने कहा, कुछ लोग आए हैं जिनका कहना है कि उनके साथ एक महिला है जो आपकी पत्नी है। उदित नारायण ने जवाब दिया, मेरी एक ही पत्नी है जो अभी कमरे में मेरे साथ है। कोई और पत्नी होने का सवाल ही नहीं उठता। सिंगर का जवाब सुनने के बाद होटल स्टाफ ने बताया कि बाहर रंजना झा नाम की एक महिला खड़ी है जो खुद को आपकी पत्नी बता रही है। इतना ही नहीं, वो अपने साथ शादी की तस्वीरें भी लाई है और बैंक अकाउंट की पासबुक भी लेकर आई है जो उदित नारायण और रंजना झा का जॉइंट अकाउंट था। महिला ने ये भी बताया कि उसका और उदित नारायण का शादी 1984 में हुआ था। होटल स्टाफ की बातों को सुनकर दीपा ने कहा कि वो उदित को 1978 से जानती है और उनकी शादी 1982 में देवी काली मंदिर में हुई थी। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं के बयान सुनकर बेहद परेशान हो गई। उधर आनन फानन में पुलिस ने उदित नारायण उनकी दूसरी पत्नी को वहां से निकाला और एयरपोर्ट पहुंचाया। इसके बाद रंजना झा ने बिहार महिला आयोग में शिकायत की। रंजना की बातों में सच्चाई देखकर उदित नारायण के रिश्तेदार भी रंजना के साथ आ गए। उधर आम जनता ने भी रंजना का समर्थन करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, अखबारों से लेकर रेडियो तक हर जगह उदित नारायण और रंजना के चर्चे हो रहे थे। रंजना झा के समर्थन में नेपाल रेडियो ने उदित नारायण के गानों पर पाबंदी तक लगा दी। हालांकि जब मामला अधिक बढ़ा तो उदित नारायण ने स्वीकार कर लिया कि रंजना झा उनकी पत्नी है। फैसला सुनाया गया कि सिंगर को दोनों पत्नियों को साथ रखना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उदित नारायण की दोनों पत्नी रंजना और दीपा के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। इंटरव्यू में उदित नारायण ने भी कहा था कि दीपा रंजना के बीच सब ठीक है, दोनों के बीच विवाद क्यों होगा। मैं रंजना को हर महीने का खर्चा देता हूँ, आखिर विवाद क्यों ही होगा, सब ठीक है। बता दे उदित नारायण को पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं है। आपको बता दें कि उदित नारायण भी कई बार विवादों के घेरे में आए हैं। दर्शकों का मनोरंजन करने वाले मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के एक एपिसोड में हुए विवाद के कारण मामला तूल पकड़ रहा था। किशोर कुमार के एपिसोड से शुरुआत हुआ विवाद समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर दिन इस मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा था। दरअसल किशोर कुमार के एपिसोड में अतिथि बनकर आए उनके बेटे अमित कुमार ने कहा था कि उनको ये एपिसोड पसंद नहीं आया। उनके इस बयान के बाद इंडियन आइडल के खिलाफ लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा।
इसके बाद शो के होस्ट आदित्य नारायण ने इस मामले को लेकर कहा कि अगर उन्हें वो एपिसोड पसंद नहीं आया तो उन्हें वही टोकना चाहिए था। इसके बाद आदित्य नारायण को सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा ट्रोल किया जाने लगा। इस मामले में आदित्य के पिता और मशहूर गायक उदित नारायण ने अपने बेटे का बचाव किया। एक इंटरव्यू के दौरान उदित नारायण ने कहा कि आदित्य में अब भी बचपना है, वो परिपक्व नहीं है। शो के और लोगों की तरफ वो चुप नहीं बैठे, इस कारण सभी विवाद की जड़ वो बन गया है। ये ठीक नहीं है। एक शो में भाग लेने के लिए कई राज्यों के बच्चे पहुंचे हैं। शो में उन्हें पहचान मिलती है, लेकिन इस तरह के विवाद उनके टैलेंट पर असर डालते हैं। आदित्य के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो काफ़ी इमोशनल है, इसलिए उसे शो से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। अगर आप गौर करेंगे इस मामले पर तो आदित्य के अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो एक होस्ट है, ऐसे में उसे जिम्मेदार ठहरा देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आदित्य के ने इस मामले पर मुझसे बात की, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरा मानना है कि शो में और भी कई बड़े लोग हैं जिन्हें इस पर बात करनी चाहिए थी। मैंने अमित कुमार वाला शो देखा था, मुझे तो वो बहुत एंजॉय करते नजर आए थे। मैं उन्हें जानता हूँ, हमारे काफ़ी बेहतर संबंध है। जहाँ तक किशोर कुमार जी की तुलना की बात है तो उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। हमारे जैसे गायक भी उन्हें किताब मानते हैं। अमित जी को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, वो मेरे भाई हैं। उदित नारायण ने आगे ये भी कहा कि बच्चों को अपने टैलेंट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह के ड्रामा पर भावुक होना चाहिए। लेकिन गाना अच्छा गाए, जितना अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे लोग उतना ही आपको पसंद करेंगे। लोगों को पहले आपका हुनर दिखता है, बाद में लोग आपकी निजी जिंदगी से जुड़ते हैं। उदित नारायण के वर्कफ्रेंड की बात करें तो उदित नारायण 90 के दशक के सबसे चर्चित सिंगर थे। उन्होंने ऐसा कोई भी फिल्म नहीं होगा जिसमें उदित नारायण ने गाना नहीं गाया होगा। उस समय में उदित नारायण सभी दर्शकों के फेवरेट सिंगर माना जाते थे और अलका याग्निक और उदित नारायण के भी कई सारे गाने आए जिसे दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और आज के समय में भी इस जनरेशन में भी कई ऐसे गाने हैं जिसने उदित नारायण ने गाया है और वो गाने दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो जैसा कि देखा आपने कि उदित नारायण ने मुंबई में आकर दूसरी शादी कर ली थी दीपा झा से। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की कि उन्होंने रंजना झा से शादी की थी। अब उसके बाद जब ये चीज़ सारी पुलिस के पास गई तो लास्ट में उन्हें बोला गया कि आप दोनों पत्नियों को अपने साथ रखेंगे और आज के समय में दोनों पत्नियां उनके साथ रहती हैं। और एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आपके दोनों पत्नियों के बीच अनबन सी है, तभी उदित नारायण कहते हैं कि कैसी अनबन क्यों रहेगी, जब मैं रंजना को उसके महीने का खर्चा देता हूँ तो अनबन क्यों रहेगी, सभी हमारे बीच सब नॉर्मल है। और आपको बता दें कि दोनों पत्नियां और उदित नारायण सब साथ में ही रहते हैं। आज भले ही उदित नारायण काफी जाने माने सिंगर हो गए हैं, लेकिन वो भी हमेशा विवादों में सुर्खियों में रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आदित्य नारायण को लेकर भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। जब आदित्य नारायण को ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, जिस चीज पर जब इंडियन आइडल के सीजन 12 पे उन्होंने कमेंट कर दिया था, तो उदित नारायण उन्हें लेकर सामने आए थे। उन्होंने आदित्य नारायण की तरफ से काफी ज्यादा कुछ बोला था और उन्हें कहा था कि आदित्य नारायण में अभी बचपना है, इसलिए वो इस चीज को समझ नहीं पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे Next 9 Live। गुड बाय।